श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। 177वें सेशन में भगवत गीता के अध्ययन के 177वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 10वां अध्याय विभूति योग, और उसमें हम लोगों ने चौथा और 5वां श्लोक का अध्ययन कर लिया है, तो उसको हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। श्री कृष्ण यहाँ हम लोगों को क्या कह रहे थे कि जितने तरह के जो भाव हैं, तो इसके पहले वाले श्लोक में, तीसरे श्लोक में उन्होंने हम लोगों को उनके बारे में ये कहा था कि मैं लोक महेश्वरम हूँ, यानी मेरे से ही सब कुछ की उत्पत्ति होती है। वहां उन्होंने हमें, उसके पहले हम लोगों को उन्होंने देव और सप्तर्षि के बारे में बताया था, देव और महर्षि के बारे में। तो देव और महर्षि को हम लोगों ने देखा कि ये हमारे जो फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड के बारे में उन्होंने हमें बताया। यहाँ हमें वो जो हमारा सटल वर्ल्ड है, सूक्ष्म वर्ल्ड है, जिसके अंदर में हमारे अंदर में इमोशंस, भाव, एटीट्यूड्स क्या आते हैं, ये एरिया भी प्रज्ञा के कारण ही। और प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा आत्मन का एसेंशियल नेचर है। आत्मन का एसेंशियल नेचर क्या है? सत, चित और आनंद। चित यानी प्रज्ञा, कॉन्शियसनेस। तो उस कॉन्शियसनेस के माध्यम से ही हमें बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, सत्य, दमः, क्षमा, ये सारा हम लोगों को प्राप्त होता है। ये बताकर हमें कृष्णा अपनी सी भी आगे आगे चल रहे हैं। तो हमें बताते हैं अगले श्लोक के अंदर में, 6वां श्लोक ले लीजिए। 6वां श्लोक। महर्षयः सप्त पूर्वे, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, चत्वारो मनवस्तथा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता, मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः, येषां लोक इमा प्रजाः मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा जाता प्रजाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। महर्षि, सप्त महर्षि, महर्षय सप्तः। तो सप्त महर्षि, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 7 महर्षियों के बारे में, पूर्वे बिफोर, इनके पहले, चत्वार 4, मनवः मनु जो हैं, 4 मनु, और तथा ऑल्सो मद्भाव, मद्भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। भव
is to be born. तो मत भावा, मत भावा का मतलब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। मनसा, मानसा क्या मतलब मन, मन से, मानसा जाता जन्मते हैं, ये शाम उनसे, लोक, लोके, ये लोक का मतलब होता है ये जो पूरी सृष्टि है वो, और लोक इमा ये सब, प्रजाः लोक, व्यक्ति, पीपल। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि 7 महर्षि, उनके पहले जो 4 पुरुष जो जन्मे थे, 14 मनु, तो ये सब मेरे ही मनस का ही प्रोजेक्शन है। ये मेरे मनस से ही उत्पन्न होते हैं और इनसे ये सारी सृष्टि जन्मी हुई है। ये हम लोग पहले एक बार एक करके देखते हैं। हर कल्प के लिए एक 14 मनु माने जाते हैं। तो 14 मनु जो हैं, ये हैं स्वयंभुव मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमस मनु, रैवत मनु, चक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, जो कि अभी के हमारे मनवंतर का मनु है, वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र, रोच्य और भौतक्य, ये सारे जो 14 मनु हैं, हम अपने आप को मनुष्य या मानव कहते हैं। मनुष्य या मानव कहने का कारण यह है कि मनु से ही हमारी पूरी ये जो सारी जितनी हमारे जाति है, प्रजाति है, ये सारी स्पीशीज हमारी उस प्रोजेनिटर के माध्यम से जन्मी है। ये नहीं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि एक ही आदमी था, मगर वो हमारे उसके माध्यम से, उसके अरेंजमेंट से ये पूरी पॉपुलेशन बढ़ी है। इस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए मनु अकेला उसकी ही डीएनए हमारे सब में है, ऐसा नहीं है। डीएनए हमारे अंदर में तरह-तरह के ऋषियों का भी है, इसीलिए हम लोगों के गोत्र अलग होते हैं। तो ये हमारे 14 मनु हो गए। हर एक कल्प के अंदर में हम लोगों ने ये पहले भी देखा हुआ है कि कल्प जो है वो है ब्रह्मा का 1 दिन 1 रात। तो इस कल्प के अंदर में 14 मनु होते हैं। इस 14 मनु के अंदर में हम एग्जैक्टली बीचों बीच कभी कहीं 7वें मनु के पर खड़े हैं। संकल्प करते समय हम लोग मैवस्वत मन्वंतरे ऐसे बोलते हैं। तो उसके पहले क्या देखना है, तो फिर उसके पहले हम लोगों को 7 ऋषि कौन है वो देखना है। तो ये 7 ऋषि जो है, ये 7 ऋषि हर कल्प में बदलते जाते हैं। तो अभी के कल्प के लिए हम लोगों के जो 7 ऋषि हैं, इनके अंदर में कृत्स, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, ऐसे हम लोगों के 7 ऋषि माने जाते हैं। अंगिरस, मरीच, ये ऐसे 7 ऋषि हैं। इनके भी पहले ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि के अंदर में 4 कुमार जन्मे थे। 4 कुमार जो हैं, ये इनके मनसपुत्र, ब्रह्मा के मनसपुत्र माने जाते हैं। तो ब्रह्मा के मनसपुत्र को के बारे में ये क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? चत्वारो, महर्षि सप्तपूर्वे चत्वारो, 4 जो है, उसके भी साथ-साथ मनवस यानी जो मनु हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ जो 4 जो सनत कुमार हम लोग कहते हैं इनको, 4 कुमार जन्मे। ये 4 कुमार जो हैं, ये है इनका नाम सनक, सनंदन, सनत और सनातन। तो ये 4 जो हैं, ये चिर बालक के रूप में इस पूरे कल्प के समय तक उन लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं, ये मटेरियल बीइंग्स नहीं हैं, ये एनर्जी बीइंग्स हैं जो कि क्रिएटेड हैं ऐसे। हाउएवर, ये तो पौराणिक स्टैंड पॉइंट है। हम लोगों को यदि अध्ययन के माध्यम से उपनिषदिक स्टैंड पॉइंट लेना है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कृष्ण? यहाँ ये पहली चीज ये हम लोगों को समझना है कि ये 4, 14 और 7, ये हमारे जो टोटल है
तो 4 और 14, 18 एंड 7, 25, ये 25 चीज जो है सांख्य योग के हिसाब से, जो 25 विभाजन है हमारे अंदर में, इंक्लूडिंग हमारे जो धातु है, हमारे जो इंद्रिय है, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, ये हमारे अंदर जो गुण है, ये सब कुछ को आप हम मिला लेते हैं तो 25 का गणना आता है। ये 25 जो है सांख्य की एक सांख्य योग के अंदर में, सांख्य हम लोगों ने पहले देखा है, वन ऑफ द फिलोसफीज, जो हम एक दर्शन है जिसको हम लोगों ने पहले देखा हुआ था। तो सांख्य योग के हिसाब से जो 25 है, तो यहाँ इसके पहले हम लोगों को श्री कृष्ण ने उनके मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, मैं सृजन करता हूँ। तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड्स है उसका भी सृजन मैं करता हूँ, और इसके अलावा तुम्हारे माइन्यूटेस्ट तुम डिविजन्स करते जाओ तो जो भी तुमको डिविजन्स मिलेंगे और वो सारे का सृजन मैं करता हूँ, और उस सृजन से ही बाकी तुम्हारी सारी कर्म जो भी है ये वहां से उत्पन्न होती है। तो यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ, ये हम लोगों ने चैप्टर 4 में देखा था। तो चैप्टर 4, चैप्टर 5 के अंदर में हम लोगों ने 2 बार 3 बार हम लोगों ने हिरण्यगर्भ सृजन करते समय कैसे हिरण्यगर्भ का रूप ईश्वर का होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये हिरण्यगर्भ यानी उपनिषद जिसको हिरण्यगर्भ कहता है, पुराण उसको ब्रह्मा कहता है। तो ये हिरण्यगर्भ ही ब्रह्म, जो ईश्वर की एनर्जी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, सम टोटल ऑफ वासनाज के कारण एक कारण शरीर हम लोगों के, अब जो 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 हमारा होता है, वैसे ये इंडिविजुअल सारे कारण शरीर का यदि हम सम टोटल ले लेते हैं तो इस दुनिया का कारण शरीर जो है वो है कारण इस सृजन का, और वो कौन है? वो भी ईश्वर के ही प्रेरणा से होता है। सो ये हम लोगों को उन्होंने अपना परिचय देते हुए 6वें श्लोक के अंदर में बताया। 6वां श्लोक और एक बार रिपीट करके हम लोग 7वें श्लोक में जाएंगे। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। इसके बाद 7वें श्लोक के अंदर में वो फर्दर इसके बारे में हमें कुछ बताते हैं। तो 7वां श्लोक ले लीजिए। 7वें श्लोक के अंदर में इस चैप्टर का नाम खुद ही श्री कृष्ण पहली बार, इसके पहले देखिए अर्जुन विषाद योग के अंदर में कहीं वर्ड विषाद हम लोगों को मिलना नहीं है। तो इस वैसे ही सांख्य या कर्म योगों के अंदर में ये वर्ड्स हम लोगों को मिल जाते हैं, मगर श्री कृष्ण खुद इस चैप्टर का डेफिनेशन कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर में। लेट अस सी द श्लोक। एतां विभूतिं योगं च, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, मम यो वेत्ति तत्त्वतः, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, युज्यते नात्र संशयः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली विभूति योग वर्ड यूज कर रहे हैं, मगर वहां एक वर्ड यूज कर दिया है उन्होंने च, यानी विभूति और योग ये दो अलग अलग करके बता रहे हैं। विभूति एक अलग चीज है, योग और एक दूसरी चीज है। एताम, इनको, विभूतिम, विभूतिम यानी मेरी जो ग्लोरीज है, मेरी जो आप जो पावर्स हैं इनके बारे में, योग जो मेरे जो यूनियन का जो एबिलिटी है, जोड़ने का जो एबिलिटी है वो, च एंड मम मेरा, या यो का मतलब जो जो लोग वेत्ती जानते हैं, तत्वतः
सचमुच में सह विकंपेन सो विकंपेन हो जाता है। तो सह वह लोग अविकंपेन सह अविकंपेन सो विकंपेन ऐसा संधि है। तो अविकंपेन मैंने विकंपन का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग। अविकंपेन दृढ़ रहना। वो दृढ़ से जब उन लोगों को ये पता चलता है योगेन, तो जब योग के साथ युज्यते जुड़ जाते हैं, नात्र न अत्र, यहाँ कभी नहीं, संशय कोई डाउट नहीं है। यानी यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे ग्लोरीज को, मेरे पावर्स को और मेरे यूनियन को, मेरे साथ जुड़ने को, इसके बारे में बहुत सही तरीके से जो समझते हैं, दृढ़ रूप से योग के द्वारा, वो उनको मेरे साथ यूनियन, मेरे साथ मिल जाना ये होगा ही, इसका कोई डाउट नहीं है। हम लोग यहाँ थोड़ा-सा एक दो दो चीज़ पहले देखते हैं। यहाँ श्री कृष्ण हम लोगों को योग और विभूति इनके बीच में उन्होंने डाउट एक एक च वर्ड यूज़ किया है। तो च वर्ड यूज़ करने से ये दोनों को उन्होंने सेपरेट कर दिया है। विभूति का मतलब होता है कि हमारी ग्लोरी में हमारी जो हमारे आत्मन की जो ग्लोरी है, श्री कृष्ण की जो ग्लोरी है, इसके बारे में। अबंडेंस, परवेसिवनेस विभूति का मतलब होता है। योग का मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा है, यूज वर्ड से आता है, यानी जुड़ना। तो इस श्लोक को इंटरप्रिटेशन जिन लोग करते हैं, वो कहते हैं कि यह मुझे व्यष्टि और समष्टि दोनों में जो मुझे पहचानता है, मैक्रोकॉस्म एंड माइक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म व्यष्टि, मैक्रोकॉस्म समष्टि। तो योग का मतलब यहाँ, या योग का मतलब होता है इन द माइक्रोकॉस्म, और विभूति का मतलब है यहाँ इन द मैक्रोकॉस्म। तो ये व्यष्टि और समष्टि दोनों के अंदर में जो मुझे अच्छी तरह से जानता है, वो उसका मिलन, परफेक्ट यूनियन होगा ही, इसका कोई डाउट नहीं है। तत्वतः, तत्वतः का मतलब इन रियलिटी, इन ट्रूथ। तत्वतः वर्ड उन्होंने पहले भी हम लोगों को बताया था। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, चौथे श्लोक में, चौथे चैप्टर में उन्होंने बताया था। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्मम नैति मामेति सोऽर्जुन। तो उन्होंने क्या कहा था? मेरे कर्म का, मेरे जन्म का, मेरे जो एक्टिविटीज हैं, ये इसका जो रियलिटी समझ सकता है, इसको वापस पुनर्जन्म नहीं होता है। इस देह को त्याग करने के बाद उसे वापस नहीं आना पड़ता है। यहाँ भी सेम चीज बोल रहे हैं। हम लोगों को पहले भी भगवान ने बोला था कि भूय वर्ड यूज किया था, मैं सारा ही टीचिंग वापस तुमको बता रहा हूं। बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों का रिवीजन होते रहता है। तो चैप्टर 4 वर्स 9 में उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए थे कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। सेम वर्ड्स है, देखिए यहाँ भी उन्होंने हमारे इस अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 10वें श्लोक चैप्टर अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर में, वहां भी वो बोल रहे हैं वेत्ति तत्वतः, जानते हैं सचमुच में, रियलिटी में, इसका विद क्लैरिटी हम इसको समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने और एक जगह में भी तत्वतः वर्ड यूज किया था। वहां वो बोलते हैं कि यदि ये तुमको नॉलेज सही तरीके से मिलता है, तो तुमको सुख जो है वो अनबिलीवेबल, अनलिमिटेड सुख तुमको मिल सकता है, यानी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। चैप्टर 6 के अंदर में उन्होंने हमें कहा था सुखम अत्यांतिकम। तो सुखम अत्यांतिकम यत्, सुखम अत्यांतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। यहाँ उन्होंने क्या कहा था
यहाँ कहा था कि उस समाधि में, उस आनंद के समाधि के अंदर में जब हम उस आनंद की अनुभूति करते हैं, तब हमें इस नॉलेज से, इस एक्सपीरियंस से कभी भी फिर और अलग नहीं होते हैं। यानी हम एक बार जब यूनियन को प्राप्त कर जाते हैं, तो हमें यूनियन से अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी हमें वापस आना नहीं पड़ता है। यदि आते भी हैं तो हमारे चॉइस से आते हैं, नॉट फोर्स्ड बाय आवर वासनास। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, हमें समझाते समझाते हुए कहते हैं कि एतम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। सीवी आगे चालू कर रखते हैं। सीवी के आज के लिए जो लास्ट श्लोक है वो भी अध्ययन करते हैं। 8वां श्लोक लीजिए। 8वें श्लोक के अंदर में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। किताब में आपको प्रभवो लिखा मिलेगा, क्योंकि वहां एक साथ के लिए लिखा हुआ है, संधि समेत लिखा हुआ है। हम लोग तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, इसीलिए प्रभवः। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्। इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। बुधा भावसमन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? कहते हैं, अहम, मैं, सर्वस्य इस सारी सृष्टि का, प्रभवः, प्रभवः प्रकर्षेण भवः, यानी विशेष रूप से जो क्रिएटर हूं। भव का मतलब क्रिएशन। मत्तः फ्रॉम, मुझसे, सर्वम सब कुछ, प्रवर्तते यानी निकलता है। जब पहिया जब चलता है तो हम उसको प्रवर्तन कहते हैं, यानी ये जो प्रोसेस ऑफ साइकिल जो है, हम क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का, ये साइकिल जो है ये मेरे से ही शुरू होता है। साइकिल अपने आप मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसको इनिशियल जो धक्का लगा है वो धक्का भी मेरे से लगा है। इति 10 मत्वा जानकर, भजन्ते, भजन्ते का मतलब एक्सपीरियंस करना या अनुभूति करना, सिर्फ पूजन करना नहीं। हम लोगों ने भजन वर्ड का मीनिंग पहले भी देखा था, यानी वर्शिपफुली एक्सपीरियंस। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करना है, ना तो सिर्फ वर्शिप करना है, एक्सपीरियंस के अंदर में एक भाव है जिसके अंदर में वो भक्ति भी है, तो उसको हम लोग भजन कहते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, मुझे, बुधा यानी जो वाइज पीपल है, जो बुद्धिमान है, बुधा, भाव समन्वितः, वो भाव समन्वितः, किस कैसा भाव? इस इस भजन का भाव के साथ, समन्वितः का मतलब विथ के साथ, उस भाव के साथ मुझे एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही इस पूरी सृष्टि का ओरिजिन हूं, सब कुछ मुझसे ही प्रोसीड करता है, और जो ये जानते हैं वो मेरा भजन बहुत धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करते हैं। तो यहाँ बहुत क्लियरली श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भगवत गीता के अंदर में जो स्टेटमेंट कर रहे हैं, वो वहाँ हमें ना ये वेद के अंदर में बहुत क्लियरली मिलता है। ऋग्वेद के अंदर में, यम कामये तम तम उग्रम कृष्णोमि तम ब्रह्मणम तम ऋषिम तम सुमेधस्सम। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जिसको मैं प्रेम करता हूं, उनको मैं उनको शक्ति देता हूं।
मैं उनको स्त्री बनाता हूँ, मैं उनको पुरुष बनाता हूँ, मैं उनको ऋषि बनाता हूँ, मैं उसको ब्रह्मा के जगह पे बैठने के लायक बनाता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ जो बता रहे हैं वो वेद के अंदर में बहुत बार रिपीट किया हुआ है। सो देयरफॉर ये हमें जो एक्सपीरियंस करने के लिए बताया जा रहा है, वो एक्सपीरियंस हमें डायरेक्टली नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान को हमें सीवी देनी पड़ रही है। और इस सीवी के अंदर में श्री कृष्णा हमें बार-बार एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द इंटेलेक्ट। तो तुम जो हो, जो तुम्हारा रियल जो परिचय है, वो आत्मन है। और वो आत्मन जो है, उसका परिचय तुमको मैं दूसरी बार जगत के रूप से दिखाता हूँ। एक बार तुमने उसको तुम्हारे अंदर से जीव के रूप से तुमको मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 के अंदर में तुमको दिखाया था। अब मैं तुम्हें उसी आत्मन का पर्सपेक्टिव दूसरे से लेकर मैं जगत की पर्सपेक्टिव से तुम्हें इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब हम ये दोनों पर्सपेक्टिव को समझने लगेंगे, तब हमारे अंदर में ऑटोमेटिकली बदलाव आकर ये हमारे लिए अनुभूति हो जाती है कि मैं वही हूँ। सो हम कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।